तो मैं वैभव सिंह आप लोगों के बीच में फिर मौजूद हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बाबा जी से मिलाऊँगा जो कि अम्बेडकर नगर जिले के हैं और ये बहुत तेज़ तर्रार हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में इनका पहला पहला हक होता है और पहला जो है तो कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो ये तुरंत उस पर आवाज़ उठाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बहुत ही निडर और निडर बाबा हैं। इनका जो है इनका एक वीडियो भी वायरल हो चुका है, एक सड़क बन रहा था, इन्होंने रुकवा दिया और उस पे जाँच भी लगी। हम इन्हीं बाबा से आज आपको आपको मिलवाएँगे और बाबा से रूबरू कराएँगे। बाबा जी अपना नाम बताइए और लोगों द हमारे जो दर्शक हैं और इनको बताइए कि आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं बाबा वीरेंद्र दास त्यागी। मैं अयोध्या छोटी छावनी कृपा पात्र हूँ बड़े महाराज जी का। इस समय मेरी कर्म धरती रही अम्बेडकर नगर रसूलपुर बाकरगंज। तो मैंने सोचा कुछ यहाँ की जनता को अगर कुछ विकास कर सकते हैं तो चूंकि परमारथ काज ये साधु धरासरी तो परमारथ साधु ही करता है। तो मुझको ज्ञान हुआ कि पृथ्वी पर अगर कोई विकास करता है तो नेता दादा और बाबा ही कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। इसमें कुछ खामियां हैं हमारे प्रदेश के और जिले के नेताओं में, क्योंकि वो करप्शन युक्त घूसखोर जो यहाँ के छोटे मोटे कर्मचारी हैं उसमें खूब लिप्त हैं। वो मनमाने ढंग से धन उगाही कर रहे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। यही कारण है जो हमारी देश की संस्कृति है उस पर ठेस पहुंचाई जा रही है। लोग अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब, अपना अपना कबीला बना करके स्वयं की अपनी आप की क्या कहना चाहते हैं कि वो अपना ही अपने आप को ही सोचता है कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन अगर पृथ्वी में आप सोचिएगा, पृथ्वी लीला है ये, जो जैसा आया उसको जाना होगा। पहले सरकार रही ब्राह्मण की तो उन्होंने 21 बार हैं वंशनाश किया है क्षत्रिय वंश का। फिर इन्हीं को देख करके जब अपमान किया है रावण, परशुराम जी को देखकर तो ठाकुर रामचंद्र जी आकर उसके वंश का नाश किया। आपको उस अगली बार जब फिर ठाकुर कंस अत्याचार किया तो ग्वाला कृष्ण यादव आकर उनकी वंश का नाश किया। आज ये तो सतयुग द्वापर त्रेता रहा, लेकिन कल युग में भी ऐसे हुआ है कि पहले ब्राह्मण इंदिरा जी रहे, बाद में मुलायम सिंह यादव आए, फिर मायावती आई, फिर अखिलेश आए। लेकिन जितने भी आए ये हमारी जनता को ठगने का काम किया है। और ठगे कैसे, हम आपको इसका पक्का प्रमाण दूंगा। ये लोग अभी तक जो जो बनाए, किसी का लोहिया पार्क, किसी का हाथी पार्क, किसी का ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क, इस पार्कों से हमें कोई लाभ नहीं मिला, हमारे इस प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिला नुकसान के सिवाय। ये नुकसान किसका किया गया? हमारी जनता और किसान का। इनके किसान को हटाने के लिए कई बार सरकार भी बदली गई, लेकिन सरकार ही अपने लोगों को ठगने का काम किया है। मुलायम सिंह रहे तो अहिरों का गौशाला, चरागाह, कान यहूद खत्म कर दिया, ईदगाह, मदरसा, कब्रस्तान बनवाया, टोपी लगा के नमाज अदा किया। मायावती थी तो उनकी भी यही बड़प्पन रही कि जाति वाले को ही छवि को ठेस पहुंचाया है। उनकी जितने भी पैसा रहा उसमें मूलभूत खत्म कर दिया गया। अखिलेश आए तो युवाओं की संस्कृति खत्म कर दी, जैसे कि उनको शिक्षा विहीन कर दिया, सिर्फ झोला कटोरा बोरा प्राइमरी में मिल गया, बाकी ऐसा कोई शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? वो अपने आप को स्वयं ये लोग अपनी सरकार बनाए थे। लेकिन अब की बार जो सरकार बनी है डबल इंजन की सरकार, इससे राम मंदिर बन रहा है, शिव मंदिर बन रहा है, कृष्ण मंदिर की तैयारी है। यहाँ कईयों हजार करोड़ रुपए आ गए हैं। उसके लिए कहीं से कुछ आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, जापान से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है। लेकिन इस चार चीज जैसे हम बताए हैं जो पिछली चार सरकारों ने बनाए हैं, सिर्फ विवाद कहाँ खड़े किए थे? जो पैमाना बताते अदालत, जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, लेकिन उसको लोगों ने दुरुपयोग किया है। उस संविधान का फॉलो कैसे नहीं लोग करते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो बना है वो गवर्नमेंट के पैसे से लुप्त है। वो पैसा हमारी जनता किसान देती है, मजदूरी करने वाला देता है, जो 150 रुपया नरेगा में खटता वो देता है, जो खेत में गेहूं काटता वो देता है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग उससे अदालत की ही चक्कर लगवाते हैं, जो संविधान का मैटर है। हम आपको बताएं कि अगर आपकी खेती से कोई संबंधित मामला निपटाना हो तो पहले आपको लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार और एसडीएम से निपटना होगा। अगर आपको छोटी सी ग्राम सभा में शौचालय या आवास की कोई बात हो तो आपको पहले सेक्रेटरी, बीडीओ, पंचायत बाबू और ग्राम सभा सचिव, प्रधान से पहले इनसे निपटना होता है। कुछ मिली जुली पैसा बचे तो मजदूरों से निपटना होता है। उसके बाद अब हम आपको सरकार के बताए जो उनसे कुछ बचा खुचा सरकार की धन को लोग दुरुपयोग खूब बढ़िया से किए हैं। रही बात इस अम्बेडकर नगर की पावन धरती में जितनी भी सरकार बनी है, चाहे माया की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मुलायम की हो, तो इसमें आनंद सिर्फ 5 ही लिए हैं। 5 तो यहाँ की जिला की जनता भी जानती है कौन उसका आनंद लिया है। वो स्वयं अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी धौत जमाए बैठे हैं। कभी कुछ नहीं था, आज कईयों 100 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं।
और गरीब वही का वही रहा, उसका परिवार वैसे का वैसे रहा। अगर गरीब किसान या गरीब मजदूर सेक्रेटरी को 10-5 हजार रिश्वत नहीं दे सकता है तो उसको आवास नहीं मिल सकता है। कारण क्या है? वो सीधे सेक्रेटरी और सचिव बताते हैं बाबा कमीशन देना, कैसे कमीशन कहाँ से ये बताई जाती है, हमको इसको नहीं समझ में पाता हूँ। क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार ऑनलाइन पेमेंट कर रही है। इनके चाहे ठेकेदार ले या कर्मचारी, तो ऑनलाइन पेमेंट में इनको कहाँ से रिश्वतखोरी देने का मौका मिलता है, जो इस तरह के लोग सरकार की छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं। रही बात, राम राज आया है, शिवराज आ ही गया, कृष्ण राज आने की तैयारी है। कुछ दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि छोटी मोटी पार्टियां कहानी खत्म हो जाएगा। जय श्री राम। बाबा जी, आप अभी यहाँ पे हम अम्बेडकर नगर हजपुरा में हैं। यहाँ पे अभी कोई कचपुरा में यहाँ पे एक मूर्ति को लेकर कुछ अभी बवाल हुआ था, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये मूर्ति का विषय विशेष नहीं रहा, ये पब्लिक पैलेस है। रोड पे आने जाने वाले को लोग को यहाँ कूड़ा घर बनाया जा रहा था जिससे प्रदूषण होता। बगल में कुछ घर लोगों का है, बगल में मास्टर है उनका भी घर है, और इससे प्रदूषण होने के कारण जो है इन्होंने थोड़ा ज्ञान किया कि किसी किसी समय में कुछ ना कुछ बनाया गया है। अगर माननीय मुलायम से किसी की सरकार रही हो तो लैया पार खड़ी कर दिए गए, बहन जी की सरकार रही तो हाथी खड़ी कर दी गई है, या तो काशी या तो भीमराव खड़े कर दिए गए। लेकिन इस सरकार में भोलेनाथ को लोगों ने करने की चेष्टा बनाई जरूर है, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि सिर्फ ये चीज रुक जाए कार। इसको देखते हुए हमारे सक्षम अधिकारी कर्मचारी आए थे, एसओ आए थे, उन्होंने कहा ठीक है मंदिर यही बनेगी, लेकिन अब यहाँ कूड़ा घर नहीं बनेगा, यहाँ बारात घर बन जाएगी। बगल में भोलेनाथ लोग लाए ही है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा सहित मूर्ति स्थापित होगी। इसके लिए ये लोग किसी के घर नहीं रखे। वहाँ एक धार्मिक स्थल है, माता जी का मंदिर है, वहां भी एक मूर्ति रखी गई है 10-5 दिन के लिए, कि जब तक इसका मामला नहीं निपट जाता है। ग्राम सभा के जनता से हमने पूछा तो यही बताइए, जब तक इसका मामला नहीं निपटता है, अगर नहीं निपटेगा तो फिर जनता उसके लिए तुतारू है कि भोलेनाथ आएंगे और वही जगह पे आपको बैठाएंगे। बाबा जी, आप इतना निडर होके बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता कि अधिकारी और फिर अगर जो आप विपक्षी नेताओं के बारे में बोल रहे हैं उनसे डर नहीं लगता आपको? ऐसा है, हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर अगर कोई विकास करता है तो नेता दादा बाबा करता है। नेता वही बनता है जो खूब बढ़िया झूठ फरेबकारी कर ले जाए, और गुंडा वही बनता है जो शेर जैसा जिगर रखता है। बाबा वही बनता है जो आसन भाषण शासन का ध्यान देता, मोह ममता त्याग करता। उसको मरने का शौक नहीं है। हमें क्या करोगे? हम मरेंगे तो अमर होंगे, हमारी एक समाधि बनेगी। तुम मरोगे तो परिवार नाश होगा, बेटी बेटा चला जाएगा। हम जेल में होंगे तो वह भी भोजन मिलेगा, यहाँ तो हाथ पांव डुलाने पर मिल रहा हो, बैठे बैठाए मिलेगा। कारण क्या है कि हमको झूठ नहीं बोलनी है, परमारथ करनी है। स्वार्थ में दो सिर्फ हमको दाल रोटी से मतलब है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम गौ गंगा गांजा से प्रेम किया है दुनिया लीला में। रही बात, डरे हम किससे? जिसकी आप बात कर रहे हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सो सर्वेंट है, डोर बाई डोर बधा हुआ है, चार हाथ पांव नहीं है। उनको इसीलिए कानून का फॉलो करने के लिए ही संविधान बनाई गई थी, ना कि कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए। जो कानून की धज्जियां उड़ाएगा, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो या विधायक हो या सांसद हो ठेकेदार हो, तो बाबा का खुला चुनौती है कि उसके खिलाफ जरूर अंगुली बाबा उठाएगा। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये योगी सरकार है, इसमें कुछ ज्यादा ही मतलब आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, कह सकते हैं? नहीं, अगर सही पूछा जाए, मैंने बताया है पहले ही, इस माननीय योगी जी की सरकार में साधु सुरक्षित तो हमेशा रहा है, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे माया की सरकार रहा हो, चाहे मुलायम की सरकार रहा हो। हाँ, कुछ चीज है जो कुछ लोग वेशभूषे का अपमान करके गिरस लीला कर रहे हैं और वही साधु शाही की छवि को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस जिले में मैं जब निकलता हूँ राम जी की इच्छा से, तो हमको कोई साधना करने वाला साधु ही नहीं दिखता। जो दिखते हैं मोह माया मक्कारी में छिपे हुए, अपनी परिवार चलाने के लिए बसे हुए हैं। तो इनके सरकार में इनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन उसकी जांच हो रही है। अयोध्या में आपको इसका पुख्ता सबूत मिलेगा कि खूब बढ़िया बिहार से राज्य से आए हुए अपने घर जा रहे हैं राम जी की इच्छा से। इसीलिए आधार कार्ड लगाई गई है कि हम देख करके क्वालिटी आपको पहचानते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप कुछ भी करो हम उसको आंख बंद करके सुनेंगे। लेकिन इस अधिकारी कर्मचारियों को मैं बार बार कह चुका हूं कि अभी तो आंख बंद करके काम हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा न करना कि हाथ खोल देना पड़े। क्या? क्योंकि हम एक हाथ में कंठी माला रखते हैं, एक हाथ में बर्छी वाला रखते हैं। हम जानते हैं अधिकारी के सिर्फ 2 परिवार होता है, हमारे पास 2 लाख परिवार है। क्या? उसके 1 बेटी बेटा होता, हमारे पास 1 लाख बेटी बेटा होता है। हम उनसे भयभीत नहीं होते, क्योंकि हमको विरासत नहीं देना, हमको 1000 साल विरासत दे जाना है। और जो अधिकारी है उनका भी विरासत हो जाएगा,
बेटा सपूत होगा तो ठीक होगा, कपूत होगा सब नाश हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। इसके पुख्ता सबूत में हमारे क्षेत्र में कई ऐसे माफिया हैं, आप काउंटिंग करेंगे तो आपको खुद सोच में आ जाएंगे कि जो अम्बेडकर नगर में बीएसपी का नींव रखने वाला बाबा बसंत लाल राजभर आज साइकिल लेकर अम्बेडकर नगर की गलियों में चक्कर लगाता है। बेचन राम खटीक बीजेपी का नेता बेच बेच के यहाँ से खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। बाकी राम जी की इच्छा से हमने कुछ बेचे नहीं, बनाए ही हैं, क्योंकि साधु का काम है परमारथ करना, बनाना। रही बात रिकॉर्ड, अगर साधु कोई साधना नहीं करता तो उसको भिक्षाटन करना, भीख मांगना पड़ता है। रही बात आप कहते हो कुछ किसी अधिकारी या कर्मचारी ने नेता में क्षमता नहीं जो किसी साधु से टकरा जाए। हाँ, रही बात हम मरेंगे तो मरेंगे नहीं, अमर होंगे, हमारी शरीर छूटेगी। हर साल हमारा लोग साधु है, भंडारा करेगा, पूर्ण तिथि मनाएगा, लेकिन चाहे नेता हो, चाहे दरोगा हो, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, इनका एक बार तिरही के बाद दोबारा बच्चा फिर तिरही नहीं करता हो, सिर्फ अपने बच्चों का बर्थडे मनाता है। इसीलिए हमको यह गौरव प्राप्त है कि गुरु वंदना हमको मिली, राम भक्ति मिला कि 1000 साल हमारा भंडारा होगा, जितनी मंदिरें हैं वो 1000 साल जाएंगे, उसको कोई बेच नहीं सकता। वो विरासत की है, इनकी जितनी है सो विरासत की है। तो आप लोगों ने देखा जो है बाबा जी एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, इनको कोई डर भय नहीं है, किसी का भी डर भय नहीं। इन्होंने जिसके ऊपर विपक्षी के ऊपर भी इन्होंने निशाना साधा।